दोस्तों नमस्कार। 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के संपर्क में बहुत सारे छोटे दल आ चुके हैं, बहुत सारे संगठन आ चुके हैं। आपको बता दूं कि 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल नई रणनीति के साथ कार्य करना शुरू कर दी है। राजनीति में नया प्रयोग के लिए अखिलेश यादव को महारत हासिल है। निश्चित तौर पर लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव दर चुनाव क्रमशः वृद्धि की है, ये अपने आप में इसका एक सही उदाहरण है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव की एक एक रणनीति को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पैनी नजर बनाई बैठी रहती है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपनी राजनीतिक परिपक्वता का एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं। आपको बता दें कि सपा ने उत्तर प्रदेश में छोटे दलों और सामाजिक संगठनों को साथ लाने की विशेष रणनीति तैयार कर ली है। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दलों और संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाने का फैसला किया है। बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि उसके पहले होने वाले पंचायत चुनाव में भी इन संगठनों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में संगठन के मजबूती के तौर पर जरूर दिखेगा। आपको बता दूं कि सपा के संपर्क में बहुत सारे दल आ चुके हैं। बड़े दल तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कांग्रेस ले लो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो राजनीतिक केमिस्ट्री है, निश्चित तौर पर जो मजबूत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप पैदा की है। आपको एक एक पॉइंट इधर मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में, अखिलेश यादव के संपर्क में कई छोटे दल और संगठन आ चुके हैं। बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। आपको बता दूं गाजियाबाद का बहुत कद्दावर दल माना जाता है, निश्चित तौर पर इफेक्टिव दल माना जाता है, अपनी जिंदगी अपना दल। और कानपुर की राष्ट्र उदय पार्टी के नेता भी लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया के संपर्क में हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय भारतीय मानव समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। पिछड़ा दलित विकास महासंघ ये भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, बहुत मजबूत संगठन है। और गंगा जो कि पीपुल्स पार्टी भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी भी निश्चित तौर पर सपा के संपर्क में है। बिल्कुल 2027 के चुनाव में तालमेल बनाकर चलना चाहती है। अति पिछड़ा समाज महासभा हो गया, चाहे राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी हो गई, और जो है कि प्रोटेक्शन एंड राइट काउंसलिंग आदि संगठनों ने निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के 2027 चुनाव में साथ देने का धमक इस समय लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगा। सपा सूत्रों के मुताबिक ये ऐसे दल हैं जिनका प्रदेश स्तर पर तो कोई दखल नहीं है, लेकिन किसी जिला या तहसील स्तर पर बहुत बेहतरीन जो कि प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में चुनाव से पहले सपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन दलों को साथ में बिल्कुल लेने की तैयारी में है। और कुछ दल जो कि सपा से विलय कर समाजवादी पार्टी के मजबूती के तौर पर देखे जाते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दूं कि जो संगठन है, जो बूथ स्तर की लड़ाई है, जो जिला स्तर की लड़ाई है, जो बूथ स्तर की लड़ाई है, जो तहसील स्तर की लड़ाई है, उस पर अखिलेश यादव का खासा फोकस है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कि संगठन बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी के नेता बहुत मजबूत है। संगठन भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब जो है समाजवादी पार्टी इस पर बहुत ही बारीकी से छोटे छोटे दल, छोटे छोटे संगठन को लेकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2027 के राजनीतिक महायुद्ध पे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार अखिलेश यादव और कांग्रेस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जो राजनीतिक केमिस्ट्री है बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गठबंधन बरकरार रहेगा। चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अंदर खाने जो समाजवादी पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेंगी। आपको बता दूं कि जो कि केशव देव मौर्य का जो महान दल है बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। उनके साथ भी एकदम बिल्कुल राजनीतिक केमिस्ट्री बैठा ली गई है। और जनवादी पार्टी के संजय चौहान है पूर्वांचल में, जो नोनिया बिरादरी से आते हैं, निश्चित तौर पर ओबीसी समाज की पार्टी है और बहुत अपने जो कि कहीं न कहीं कुछ जिलों में एक्टिव रहती है। वह भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से राजनीतिक केमिस्ट्री को मजबूत
मजबूत करते हुए 2027 में साथ देने का वादा कर चुके हैं और बिल्कुल बहुत तेजी से ये चीजें धीरे धीरे परत दर परत अब जो है खुलती जाएगी और भारतीय जनता पार्टी खेमे में निश्चित तौर पर एक अजीबोगरीब हड़कंप मचता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से अखिलेश यादव छोटी छोटी संगठन जो जिला स्तर के हैं, जो तहसील स्तर के हैं, जो बूथ स्तर के हैं, निश्चित तौर पर उनको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल तो पैदा करेंगे। साथ में बहुजन समाज पार्टी के जो दलित समाज के नेता हैं, कुछ ओबीसी समाज के नेता जो छूट गए हैं, अभी पड़े हैं, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी में वह भी बहुत तेजी से, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, पूर्वांचल ले लो, जो बच गए हैं, जो निश्चित तौर पर जो दलित बिरादरी से आते हैं और जो पिछड़े बिरादरी से आते हैं, उन सबको समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अपने जो कि दल में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचाने की पूरी तरह से प्लान तैयार कर बैठी है और बहुत जल्द धड़ल्ले से लगातार ज्वाइनिंग आने वाले अगले जो कि 10 से 15 दिन में आपको निश्चित तौर पर परत दर परत दिखाई देती हुई नजर आएगी। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अखिलेश यादव बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर एक राजनीतिक का एक जो पीडीए समीकरण का एक नया अखाड़ा तैयार कर रहे हैं, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी 2024 के मुकाबले में बिल्कुल जो कि कहीं न कहीं धराशायी हो गई थी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का शिलान्यास करके और उद्घोष करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के एक मंदिर के नाम से, भगवान श्री रामचंद्र के नाम से पूरे भारत में एक अजीबोगरीब लहर पैदा करके 400 पार करने का संदेश दी थी। अखिलेश यादव ने अयोध्या सहित और पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने से धराशायी किए, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ये अखिलेश यादव की पीडीए और बूथ स्तर, तहसील स्तर संगठनों की एक मजबूती का एक नया उदाहरण 2024 में जो मिला है। निश्चित तौर पर 2027 में अखिलेश यादव SIR को लेकर जिस तरह से अपने संगठनों, अपने कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों को निश्चित तौर पर बूथ पर बैठा दिए हैं, बूथ पर एक्टिव कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कण कण में निश्चित तौर पर हड़कंप की लहर आ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के